हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 26 नवंबर 2021 को हुआ था। आज हम पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। ये वीडियो आपके आने वाले यूटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चन है वो यूटेट के प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। एसएसटी में जो है कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी के साथ जो है 4 पार्ट में पूरा पेपर जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट में हम पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो है पार्ट 4 रहेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया? ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1954 में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन है बी यानी 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है? ए अमेरिका में, बी चीन में, सी यूनाइटेड किंगडम में या डी सऊदी अरब में। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन है सी यानी यूनाइटेड किंगडम में। एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्ची एग्जिस्ट्स इन, यानी कि वर्तमान में संवैधानिक जो राजतंत्र है वो यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट पोजेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ए भारत, बी ब्रिटेन, सी स्विट्जरलैंड या डी अमेरिका यानी कि यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है, जबकि भारत, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के पास जो है लिखित संविधान है। नहीं पूछा था, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है द हेड ऑफ द स्टेट अंडर अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंजॉय? ए संपूर्ण शक्तियाँ, बी नामात्र शक्तियाँ, सी सीमित शक्तियाँ या डी कोई शक्तियाँ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि नामात्र शक्तियाँ, नॉमिनल पावर। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास नामात्र शक्तियाँ होती हैं। 140, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट अंडर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आर प्रेसिडेंट ओवर बाय अ राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन है डी यानी प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर जो है वो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलों की जो है बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया गया हो तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग राइट्स इज इश्यूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी उत्प्रेक्षण या डी अधिकार परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट ऑप्शन है ए यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया गया हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय में आदेश दिया जाता है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स कैन बी क्लेम्ड बाय द एलियन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ए वाक स्वतंत्रता, बी कानून के समक्ष समानता, सी शांतिपूर्व और निरायुध सम्मेलन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है बी यानी कानून के समक्ष समानता। जो अधिकार है वो गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। बी इज द राइट ऑप्शन। इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय संसद का गठन होता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ ए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, बी राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा, सी केवल राष्ट्रपति और लोकसभा द्वारा या डी केवल राष्ट्रपति और राज्यसभा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट ऑप्शन है बी यानी राष्ट्रपति और लोकसभा और एवं राज्यसभा द्वारा भारतीय संसद का जो है वो गठन होता है। द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा द्वारा जो है पार्लियामेंट का जो है गठन होता है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144,
राष्ट्रपति महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर दी राष्ट्रीय महिला आयोग वाज फाउंडेड? ए 1991 में, बी 1992 में, सी 1993 में या डी 1994 में? तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट ऑप्शन है बी, यानी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है स्थापना की गई थी। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 145, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वुमेन आर प्रोवाइड रिजर्वेशन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? ए 71वें संशोधन में, बी 72वें संशोधन में, सी 73 यानी कि 73वें संशोधन में या डी 75वें संशोधन में? तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट ऑप्शन है सी, यानी 73वें संशोधन में 73 अमेंडमेंट में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को जो है आरक्षण प्रदान किया गया था। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? हु इज एबल टू अपॉइंट द एडोक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या डी विधि मंत्री द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। सी इज द राइट ऑप्शन कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के द्वारा जो है की जा सकती है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल? ए 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर या डी 1 साल के अंदर? तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट ऑप्शन है ए, यानी 1 माह के अंदर, विद इन 1 मंथ। आपातकाल की जो घोषणा है वो संसद की अनुमति है तो 1 माह के अंदर जो है प्रस्तुत की जाती है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 148, इंदिरा साहनी वाद यानी 1992 किससे संबंधित है? इंदिरा साहनी केस 1992 इज एसोसिएटेड विद होम? ए अनुसूचित जाति से, बी अनुसूचित जनजाति से, सी अन्य पिछड़ा वर्ग से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट ऑप्शन है सी, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इंदिरा साहनी जो वाद है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? सोशल स्टडीज इज द स्टडी ऑफ रिलेशन एंड इंटर रिलेशन, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड सोशल। हु सेड दिस? ए माइकल, बी हेमिंग, सी फॉरेस्टर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि हेमिंग। हेमिंग ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का जो है अध्ययन है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेम्प्रेरी मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द टीचिंग ऑफ द सोशल स्टडीज? ए विचार विमर्श विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी प्रयोगशाला विधि या डी उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन है डी, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। विचार विमर्श विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि यानी कि डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और लेबोरेटरी मेथड जो है सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए जो है लागू हैं, यानी कि ये जो है आधुनिक विधि हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट से जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।